नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 145 होमवर्क में आप लोगों को दिए थे और 146 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग रिप्लाई किए, बहुत ही अच्छी बात है और आसान क्वेश्चन था। किस प्रकार से बनेगा वो सभी चीज़ अभी आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग होमवर्क का क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आज की क्लास को पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जो भी बात होगा हम लोग करेंगे, ठीक है। कौन सा पार्ट है, क्या है, नहीं, ये सभी चीज़ बात करेंगे। तो दिए गए व्यंजक को सरल करना है। जो भी व्यंजक दिया गया है उसको सरल करना है, ठीक है। अब 1008 किसी का नहीं होता है वर्गमूल, ठीक है। मतलब इसका वर्गमूल तो कुछ होता ही नहीं है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखिए। 1008 है तो 1008 लिख दिए, और भाग का मतलब होता है पलट जाना, तो ये भी पलट जाएगा। मतलब नीचे में जो हो जाएगा वो अंडर रूट हो जाएगा 4 4 एक चीज़ समझिएगा कि दोनों में रूट देने से अच्छा है कि एक ही रूट को हम बड़ा कर दें। ये भी तो कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और गुना में कितना है, गुना में जो आप लोग देख पा रहे होंगे अंडर रूट 0.16। अच्छा, अंडर रूट क्या लिखना है, इसका वर्गमूल तो जानते हैं। 16 का वर्गमूल होता है 4, तो लिख दिए 4। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है अंडर रूट में। जब रूट से बाहर निकलेगा दशमलव 1 अंक के बाद होगा, दशमलव हमारा यहाँ 0.4 हो जाएगा। कोई हानि परेशानी आप लोगों को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बस अब हम लोग काटेंगे और हम लोग का जो है आंसर क्लियर साफ दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अप्रॉक्स मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यहाँ पे हमें उस चीज़ का नहीं है। अच्छा, किस चीज़ से कट रहा है वो चीज़ देख लीजिए। तो 4 4 8 8 16, 4 4 8 8 16 और ये 8 1 9 ऊपर तो कट रहा है लेकिन नीचे नहीं कट रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि 8 से कट रहा है। कितना से? 8 से कट रहा। 8 से नीचे वाला कट रहा है ना, ऊपर वाला तो कट ही रहा है, नीचे वाला देख लेते हैं। 8 5, हाँ 8 से कट रहा है तो 8 से काट लेते हैं। जैसे ही इसमें 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का 8, 8 का 8, बचेगा 2 और 0, 8 दूना 16, फिर बचेगा 4 और 8 छके 48, 26, इसको भी काट लेते हैं। 8 पचे 40, 8 छके 48, फिर कटेगा क्या? फिर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 8 से कटेगा क्या? 8 का 8 नहीं कटेगा 8 से, हाँ 2 से, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तेरे, हाँ 2 से कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 6 और 3 63, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 दूना 56। 7 से कट जाएगा। आप देखिए 7 चौके 28, 7 नमा 63। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये सभी कितना आ गया? अंडर रूट आ गया 9/4 गुना 0.4। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और ये हमारा 4/10 है, तो लिख देते हैं। काटना आसान होगा हमारे लिए। किससे? कैसे? 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6/10 का मतलब होता है 0.6। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 0.6, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। पहले, हाँ मैथ्स मेकर अभी बोल दिए, तो पहले नाम हमारे चैनल का मैथ्स मेकर ही था, तो इधर से रीनेम किया गया, मतलब मैथ्स मेकर को हटा करके मैथ्स विथ मिलन किया गया है, ठीक है। और हाँ, ध्यान रहे ये सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन का वो 16वां पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने 15 पार्ट को कंप्लीट किया है। जिस भी विद्यार्थी नहीं देखा है वो जाके देख ले। और बात करें ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका चैप्टर वाइज बात करें तो ये 39वां पार्ट है, ठीक है। जिसमें कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ को भी कंप्लीट किया। अब जो हमारा है वो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट, ये 16वां पार्ट है। बहुत साथी को नहीं पता होगा, इसलिए बेहद ही ज़रूरी है बताना। ये प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, जो कि आप लोगों को इस प्रकार से कहीं और सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा चैप्टर वाइज। तो ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन हुई है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं जो आप लोगों को लग भी रहा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट, हम होमवर्क का प्रश्न कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये लगभग निकटतम मान को, जो भी ऑप्शन है वो निकटतम मान को दर्शा रहा है, ठीक है। तो जो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा, तो ऐसा क्या मान है जो आ जाएगा निकटतम मान, तो हम भी निकटतम लेके ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 325 है और ये है 17.99। ये तो दिख रहा है कि 17.99 है, हम इसको 18 मान लेंगे। अब 18 से कटने वाला इसको मान लीजिए थोड़ा सा कम बेस, तो आप बोलिएगा जी इसको हम 324 मान लेते हैं, क्योंकि जानते हैं स्क्वायर होता है 18 का, तो भाग काटना आसान होगा, ये 18 हो जाएगा। कट के कितना हो गया? 18 माइनस ये 8.99 का मतलब कितना हो गया? 9।
8.99 का मतलब ना इसका स्क्वायर चाहिए, देख सकते हैं इसका स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अब देखिए 8 में से 9 गया 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81, कितना हो जाएगा 81। इसका जो एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स वैल्यू जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी 81 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अपना कर लेते हैं। ये हमारा 145 था ना, 145 भी हो गया, 46 तो करवा ही दिया, 47 कर लेते हैं। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में इतना को सॉल्व करना है, तो x का मान इनमें से किसके बीच होगा, x का जो मान होगा इसमें से किसके बीच होगा कि एक पॉइंट क्या है, ये ऑप्शन पहले इसका बात करें इस ऑप्शन का, तो ये हमारा 1.5 से 1.8 के बीच होगा कि 1.3 से 1.5 के बीच होगा कि 1.8 से 2 के बीच होगा या 1.1 से 3 के बीच होगा, किसके बीच होगा, हमें ये क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले जोड़ घटा तो करना है क्योंकि यहाँ पे तो x का मान पहले निकालना पड़ेगा, जो आएगा उसके बीच हम देख किसके बीच आ रहा है। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर इसमें घटा लेंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे, फिर दोनों गुना करके घटाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो फटाफट इसको हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ लेना है 5 4 9, 5 4 9, 1 में 1.0 आ गया। इसमें अब 0.9 अभी घटा लीजिए, दशमलव को सामने दशमलव देंगे 0.9, इतना ही घटाना है तो घटा लेना है, तो जाएगा 901.0। ठीक है, अब इसमें जोड़ देना है 1.5, 1.5 को जोड़ लेना है तो जाएगा 906.1। ठीक है, आ गया हमारा 1.609। अब इसमें घटाना कितना है, 8 या 24, मतलब 0.24, 2 4, 2 अंक के बाद दशमलव क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है। तो फटाक से इसको सॉल्व कर लेना है। 9 4 घटाना है ना, सॉरी, तो घटा लेंगे तो 0, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 4 कैसे घटाएंगे, तो ये 10 में से 4 गया तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 में से 2 गया तो ये 3 हो जाएगा, दशमलव ये 1 हो जाएगा। तो आ गया हमारा 1.369। अब इतना तो आ गया। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लेंगे और उसको साइड कर देंगे जिससे कि सभी चीज़ हम दिखा पाए। ये तो हमारा आ गया है घटा के यहाँ पे, अबे यार, ठीक है, ये तो हमारा आ चुका है कि ना 1.369। ठीक है, अब समझिएगा इस मान जो आ चुका है ये हमारा इतना को सॉल्व किए तो आ गया, कितना आया है 1.369। ये जो इक्वल टू है वो कितना, x माइनस 0 दशमलव कितना है, x 0.231 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इधर आके जुड़ जाएगा क्योंकि इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो अलग में फटाक से क्यों नहीं जोड़ ले, अच्छा यहीं पे जोड़ लेते हैं। तो 0.231 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 के 0 बाकी 1 6 3 9 1 10 के 0 बाकी 1 3 2 5 1 6.1, कितना आ जाएगा, x का जो मान आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। 1.6 आप लोग खुद बोलिए किसके बीच है 1.6, तो हाँ 1.5 और 1.8 इसके बीच आएगा, बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है। इसके बीच आएगा तो नहीं आएगा, तो ये गलत, और चेक ही क्यों करना जब हमारा ऑप्शन ए को मिल ही गया है। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.6। ठीक है, क्लियर है। अगर दिक्कत हो तो हम रिपीट करते हैं इस बात को कि आप पूछिए, नहीं पूछेगा तो फिर हमें पता भी तो नहीं चलेगा ना कि यहाँ दिक्कत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1.6 हो जाएगा। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जो है टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा आप लोगों को यहाँ पे शो भी होगा, पूरा वीडियो देखिएगा जो कंटिन्यू, तो उसको शो भी होगा, उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्या है 148 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसका मान ज्ञात करना है। तो आप लोगों को बता चुके हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये कट जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 9 तिया 27, बच गया 5 और 4 9 6 के 54, तो ये हो गया 36। फिर अब ब्रैकेट से बाहर निकल गया, ये पूरा का मान हो गया 36।
तो अब भाग कर लेंगे 4 से, तो हो जाएगा 4 9 36 9। अब ये पूरा ब्रैकेट में 9 बन गया, और 9 में 25 से गुना करेंगे तो 25 अठे 225 नमा हो गया 225। इसमें जोड़ देंगे कितना 186। अब 200 से अधिक क्या आंसर होगा, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। अब जोड़ लीजिए, 6 5 11 के एक, बाकी एक इकाई अंक पे एक होगा, तो एक ही ऑप्शन डी में है, बाकी बात ये भी गलत। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। बाकी बात आप जोड़ते रहिए, 6 5 11 के बाकी एक 8 2 10 के 11 के एक बाकी एक, 2 1 3 1 4, 411 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा, सभी चीज़ आप लोगों के सामने है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। पीडीएफ चाहिए तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक दिया हुआ है, और सर्च कीजिए मैथ्स विथ मिलन, उससे भी आ जाएगा। और ये जो हमारा पार्ट चल रहा है वो हमारा सिंप्लीफिकेशन का 16वां पार्ट है, और ये 2022 के ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम हुआ था चैप्टर वाइज जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका 39वां पार्ट है। जो भी साथी नए हैं वो जान लीजिए, और शुरू का पार्ट जाके आप लोग देख सकते हैं। अब हमें दिए गए व्यंजक को सरल करना है। ये देखिए ग्रुप डी 28/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला बात, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखिए रूट का मतलब क्या हुआ, रूट में यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, और सभी चीज़ गुना में ही है, तो इतना रूट देने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जोड़ में रहता तो रूट ही रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, अलग अलग ही। जब इतना है ही तो इसको हम एक के एक रूट में भी लिख सकते हैं। ये 2187 गुना 432 बटा 324 एक रूट में लिख सकते हैं। अब देखिए 100 इसको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 324 का हम वर्गमूल जानते हैं, तो इसको क्यों ना बाहर ही निकाल, अच्छा रहने देते हैं, काटने में आसानी होगा, ठीक है। अच्छा 9 से कुछ कट रहा है क्या, देख लेते हैं। 4 3 7, 4 2 6 6 6 3 9 9, तो इस तो कटेगा ही क्या, 18 का है ये, 8 7 15, हाँ बिल्कुल सभी कट रहा है 9 से। तो सबको हम काटेंगे फटाफट 9 से। इसको यहाँ पे नहीं लिखे, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। और इस रूट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि काटने में आसानी होगा। चलिए काटते हैं। सबसे पहले अपना लोग किसको काटे, 324 को काटना आसान है, क्योंकि ये क्या है, 24 का, ये 18 का स्क्वायर ही होता है, ठीक है। 18 का स्क्वायर होता है कितना, 2187 को पहले 9 से काट लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो 9 का 9 9 दूना 8 9 तिया 27 9 छः 56। इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, बच्चेगा 18 3 और 8 30 9 चौके 36 36 2 और 7 27 9 तिया 27 आ गया। फिर 9 से कटेगा क्या, तो देख लेते हैं, 9 से भाग दे के कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, हाँ बिल्कुल कट जाएगा 9 से। इसको काट लीजिए, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, इसको काटेंगे तो 9 चौके 36। हाँ अब हमारा इसको 4 से काट लेते हैं, इसको 4 से काटेंगे तो कितना है, 432 70 का 4 0 4 8 32। तो देखिए कितना आ गया है, आ गया है √27 गुना 108। अच्छा 108 होता है 27 चौके 108, कितना होता है 27 चौके 108। इसी प्रकार से लिख देते हैं टुकड़ा। इससे क्या होगा कि 2 को 27 का 1 को 27 बाहर आ जाएगा, गुना, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 भी आ जाएगा बाहर। मतलब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 54 हमारा आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 54। किसी ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल आप लोग बोलिएगा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट 54 होगा। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ क्लियर होगा। बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करवाएं। अगर आप लोग दूसरा तरीका देखिएगा कि इसको बाहर निकालेंगे फिर इसका टुकड़ा करेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा, वो सभी चीज़ से बचना है। और आप लोगों को हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ना है, जिससे कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर पाइएगा। अगर कोई साथी भी इस चीज़ से बच रहा है तो उसको भी आप लोग जोड़ें, अगर नहीं जोड़ते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। सभी को बताना चाहिए कि हाँ प्रीवियस ईयर सॉल्व हम करवा रहे हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का कौन सा पार्ट है, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, 16वां पार्ट है। और ग्रुप डी जो 2022 में एग्जाम होता है उसका 39वां पार्ट है, जिसमें कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम और HCF एंड LCM को कंप्लीट किया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा 49 नंबर 149। अब कर लेते हैं 150 नंबर। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है, जो कि हमारा 28/9/2022 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। चलिए तो सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। अब देखिए छोटी ब्रैकेट में क्या करेंगे, पहले गुना कर ले, 27 21 21 से 21, तो बोलिएगा नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले भाग का काम करते हैं ब्रैकेट में भी। तो हो जाएगा ये हमारा 27 21 3 आ गया। समझिएगा ध्यान से कैसे हम अलग में ही लिखते हैं। है हमारा 3 गुना 7,
अब भागा 21 है, भागा मतलब हो गया गुना, 1/21 पलटेगा। हाँ अब काट सकते हैं कि 7 3 है, 3 से 3 खत्म, मतलब ये पूरे डब्बा 1 बन गया। कितना हो गया, ये पूरा डब्बा मिलके 1 हो गया। इस चीज़ को हम यहाँ से रहने देते हैं, जैसे कि आपको बाद में ज़रूरी पड़ सकता है। 1 हो गया। अब ये ब्रैकेट ख़त्म तो हो गया, पहले क्या भाग करेंगे तो 4 3 12 3, तो 3 और ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 कितना बचा गुना, तो गुना 2 माइनस 1, तो पहले गुना करेंगे 3 दूना 6 माइनस 1, तो ये जो हमारा होगा 5 होगा, मतलब ये पूरा बॉक्स 5 हो गया। तो फिर 5 बचे 25, तो बचा कितना, बचा हमारा 3 माइनस 5, देख सकते हैं यहाँ पे 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। 150 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए, बहुत ही अच्छे ढंग से करवाए हैं। और होमवर्क का भी सॉल्यूशन तो आप लोगों को करवा दिए हैं ना, हाँ होमवर्क का सॉल्यूशन करवाए हैं और क्वेश्चन आज का कंटिन्यू है। टोटल जो है नंबर ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में 270 क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्ज़ाम में, वो सभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट है 16वां पार्ट है। जो भी विद्यार्थी साथी नए हैं जान जाइए और जो पीछे का क्लास देख लीजिए। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। सेम वही चीज़ यहाँ गुना है, जो यहाँ पे पैटर्न लगाए थे वही पैटर्न यहाँ पे लगाएंगे। हम टाइमर के साथ इस क्वेश्चन को चाहें तो आप लोग दे सकते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व होता है तो अच्छी बात है। हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, देखते हैं किस विद्यार्थी से सॉल्व होता है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देके इसको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का समय मैं दे देता हूँ, बहुत होता है। स्टार्ट, चलिए सॉल्व कीजिए। तब तक हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। चलिए 52 सेकेंड हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है तो पूछिए, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। समय आप लोगों के सामने है। अगर कॉपी लेके नहीं बैठते हैं तो वो भी गलत बात है, क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ कि टाइम दे के सॉल्व करवाऊँ, वो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए 36 सेकेंड बचा है, 35 सेकेंड, 36 सेकेंड, या फिर वीडियो को रोक के भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं टाइमर देना। टाइमर देने से थोड़ा सा ये होता है कि आप हाँ लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं तो इस प्रकार से सीख सकते हैं। ठीक है, और हाँ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाक से, PDF प्राप्त हो सकता है आप लोगों को वहाँ से। चलिए 12 सेकेंड, 11 सेकेंड बचा हुआ है। जिससे भी बन जाएगा बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर बहुत गलत बात है, क्योंकि अच्छे से समझाने का मतलब होता है कि क्वेश्चन को टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप हो गया। ठीक है, टाइम्स अप हो गया है। जिसका भी बन गया बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बता सकते हैं कि हमसे बन गया है, और जिससे नहीं बना है वो भी बोल सकते हैं कि हमसे नहीं बना है। ठीक है, अब चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं। एक्स का मान √x निकालना है, तो आसान तरीके से निकल सकता है, समझिए। पहले एक्स निकाल लेते हैं, फिर उसका रूट करते रहेंगे। मत काटिए अभी। अच्छा गुना में है तो पूरे में रूट लगा सकते हैं। ये हमारा जो है 1125 है, 1125 है, गुना ये हमारा 405 है, और ये हमारा 729 है। जबकि 729 का जानते हैं वर्गमूल हमारा 27 होता है, लेकिन अभी नहीं ठीक करेंगे क्योंकि काटना है, क्योंकि इसका पूरा पूरी नहीं जानते, इसका पूरा पूरी नहीं जानते, तो काटेंगे तो आसान होगा। 7 से काट दीजिए, कितना है 729 में 7 से नहीं, सॉरी 9 से काटना है ना, 9 7 2 9, हाँ 9 से काट लेना है। जैसे ही 9 से भाग करेंगे कितना होगा, 9 8 72, 9 9 91, ये आ गया 81। अब हमारे 1125 में 9 से भाग देना है, कितना 9 से, चलिए दे लेते हैं। ये हो जाएगा 91, 2 और 2 9 दूना 18, 9 5 45, 125। फिर काट लेते हैं 9 से, तो ये हो जाएगा 9 9 81, 9 बार में कटेगा। इसको काटेंगे तो 9 का 9, 9 दूना 9 5 9 चौके 36, 4 और 5 9 5 45, फिर कटेगा। तो अब किसको काट लेते हैं, 3 से काटते हैं। इसको भी काट लेंगे 3 से। अब 9 से 9 5 45, 5 से कितना आ गया, अब आप लोग खुद देख सकते हैं। हमारा जो मान आ चुका है वो कितना है, √ आ गया है 125 गुना 5। ये हमारा मान जो है वो किसका है, एक्स का मान है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक्स का मान है, तो एक्स बराबर है √ अच्छा है 125 का गुना 25 625 होता है। या फिर बच्चा क्या करेगा समझिएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, 25 गुना
5 और एक 5 पहले से है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 गुना 2 को 5 का 1 5, ये तो x का मान निकला। हमें क्वेश्चन बोला अंडर रूट एक्स, तो यहाँ भी रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट एक्स का जो मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में रूट एक्स ही बोला है, तो रूट एक्स 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ समझा के बनाए हैं तो आप लोगों को क्लियर भी होगा। इसका रूट 25 मतलब 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना? 5। रूट एक्स का मान 5 हो गया होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन समझाए होमवर्क में टाइमर के साथ आप लोगों को करवाए तो आप लोग किए भी होंगे। अब यहाँ पे मान ज्ञात करना है एक्स का और वाई का। एक्स और वाई तुल्य भिन्नों में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अब कैसे निकलेगा एक्स और वाई का मान? आसान तरीका अगर समझाया जाए तो भी निकल सकता है, बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले इस दोनों को एक बार इक्वल कर लेना है, इस दोनों को इक्वल कर लेंगे, एक बार इस दोनों को इक्वल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आसान, जैसे बच्चा को दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, शतगुना हो गया है। तो 9 में 7 से गुना किए तो 63, या फिर हमें तो x निकालना है, तो x का मान क्या रख दे उसमें, 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 105। तो आप लोग लिया 15, 15 7 105, मतलब x का मान 15 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आंसर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, पहला। दूसरा बात, अब ये क्या था, 105 है, 105 में क्या चीज़ से भाग करेंगे तो 5 आएगा। तो आप लोग बोलिएगा 21 बचे, 21 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। 63 में भी 21 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब वाई का मान 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन ये डी गलत हो जाएगा क्योंकि वाई का मान 9 बोला है। तो इस प्रकार से अलग अलग बराबर करके निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा ये चीज़। सभी आप लोगों को मतलब है क्या, सभी को इक्वल कर देना है। इसको भी 63 बनाए, इसको भी 63, इसको भी 63, उसी प्रकार से बनाए हैं ना। आखिर क्या मान रखे हैं वैसा ही कुछ, और जो अनुपात में है ऊपर में भी नीचे में भी वही चीज़ करना है। तो ऊपर में देखिए कि कितना भाग हो गया है, तो 21 भाग, यहाँ भी 21 भाग। देखिए इधर देखिए कि कितना भाग हो गया, 7 भाग, तो यहाँ भी 7 से भाग किए तो 15 आ गया। तो इस प्रकार से आसान तरीके से निकाल सकते हैं बिना कोई टाइम खपत किए। उम्मीद करते हैं सब चीज़ क्लियर होगा। ये 152 नंबर क्वेश्चन था। अब कर लेते हैं 153 नंबर। सेम वही चीज़ कि लगभग निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। जो भी ऑप्शन है लगभग मान को दर्शा रहा है, तो हम लोग भी लगभग लेके सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कितना है, 625 है। 625 है तो लिख देते हैं 625 गुना ये 31 है, तो 31। अच्छा, भाग का मतलब नीचे में लिख देंगे, तो बटा कितना, 233। तो ये हमारा माइनस यहाँ पे 59 हो जाएगा, -59। अब इसको अप्रॉक्स लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अप्रॉक्स लेके कैसे सॉल्व करना है, यही तो मेन है। क्योंकि यहाँ पे नीचे में नहीं, सॉरी 233 नीचे में इतना आ गया। अब कैसे सॉल्व किया जाए? अच्छा, इसका दोगुना करेंगे तो भाग लग सकता है क्या? इसका दोगुना मने मन, 2 से गुना करेंगे, 6 6 4, यहाँ पे है 625, नहीं दोगुना नहीं, 25 से काट लेते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 25 अट्ठे 200, 25 नामा 225, 9 बार में थोड़ा सा अधिक होगा। यहाँ पे हम 9 ले लिए हैं। अब इसको काटेंगे अगर तो 9 9 कितना हो जाएगा, ये नहीं तो कटेगा नहीं। कितना आ गया ये, 9 चौके 36, ये भी अधिक हो जाएगा। कैसे काटा जाए, आप लोग कुछ बताइए बताइए बताइए। 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9, ये 3 अट्ठे 24, थोड़ा सा का कमी हो सकता है। देखिए ना, एक था एक, तो ये काट दिए। ये 3 दही 30, इस प्रकार से काट लिए हैं। तो अब कितना हो जाएगा, देखिए जो भी मान काटे यहाँ पे और अधिक होगा, यहाँ पे भी और अधिक होगा, तो आंसर भी और अधिक आना चाहिए। तो 10 अट्ठे 80, 80 नहीं, यहाँ पे अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हम 24 ही काटे हैं, 25 था। यहाँ पे भी जब गुना करेंगे तो मान बढ़ेगा, माइनस इसमें 59। अब 59 घटाएंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। लेकिन 21 से आंसर क्या अधिक होना चाहिए, तो 20 तो हो नहीं सकता है, 13 हो नहीं सकता, 33 हो नहीं सकता, बहुत अधिक है। थोड़ा सा अधिक, एगो 24 ही है, तो आंसर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, 24 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये 21 से अधिक लेंगे। अधिक क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ भी कम काटे, यहाँ भी कम काटे हैं, तो इसलिए अधिक लेके काटेंगे। और यहाँ भी हम एक बार कम ही माने थे, ये ज़्यादा मान लिए थे ना, 9 बार में काटे थे तो ज़्यादा कम माने थे, ये काटे थे, जबकि यहाँ था 33। तो सभी मिला के देखा जाए तो मान ये 21 से ज़्यादा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ सब क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं ये 154 नंबर, इसको हल करना है।
तो आसान है हल करना। तो 5 4 9, तो ये 9 हो गया। 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 हो गया। तो 19 में से 3 गया कितना हो गया 16, तो ये 16 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 ये हो गया। 21 4 25, 25 का वर्गमूल 5, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोगों को हम होमवर्क के तौर पे इसका दे देते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर को। जो भी विद्यार्थी करेगा बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए कोई ऐसा समय टाइम होता है सुबह या शाम, 2 टाइम वीडियो आ रहा है, आप लोगों को पता होगा। कोई टाइम ऐसा होता है जिसमें कि 10 से 12 क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ टाइम ऐसा भी होता है जिसमें 15 से 16 क्वेश्चन करवाते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को, हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे। जैसे ही कल तो 3 तारीख को तो सुनवाई भी है ना आप लोगों का, आज मतलब आज ही सुनवाई है ना, सुनवाई 3 तारीख मतलब सुनवाई। तो अच्छा हम आप लोगों को अपडेट दे देते हैं, सुनवाई तो आ गया होगा, हम ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अगर होगा तो फिर अगर 17 को एग्ज़ाम होने वाला है तो हम बहुत ही जल्दी सॉल्व ख़त्म कर देंगे। जितना भी हमें करना पड़ेगा मेहनत हम करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं। आप लोग हम ध्यान नहीं दिए हैं अभी तक क्या आया है इसका रिजल्ट, मतलब आज जो था, तो बताते हैं आप लोगों को देख के, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका आप आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जो भी साथी नए हैं जान लीजिए कि डेली होमवर्क के तौर पे भी मिलता है, और ये सिंप्लीफिकेशन का 16वां पार्ट है, ठीक है, 16वां पार्ट है। और उसके साथ साथ 2022 में जो प्रश्न आया था चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसका 39वां पार्ट है। नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ पूरा कंप्लीट है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। थैंक यू।